दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका दिल दो रास्तों पर खड़ा हो? एक रास्ता वो है जो आपका आज है, जो आपके साथ है, आपकी केयर करता है, और दूसरी तरफ वो जो आपका कल था, वो पहला प्यार, वो अधूरा इश्क जो सालों पहले खत्म हो गया था, लेकिन आज अचानक वो वापस आ जाए तो दिल की पुरानी धड़कनें फिर से शुरू हो जाती हैं। हम अक्सर कहते हैं कि प्यार एक बार होता है, लेकिन क्या हो अगर जिंदगी आपसे कहे कि आपको चुनना पड़ेगा, जो बीत गया वो सच था या जो आज है वो सच है। आज की कहानी इसी कश्मकश की है। ये कहानी है दीपा की, संजय की और निशित की। इस कहानी का अंत शायद आपको चौंका देगा या शायद आपको रुला देगा। चलिए शुरू करते हैं मन्नू भंडारी की दिल को छू लेने वाली कहानी, यही सच है। सीन शुरू होता है कानपुर की एक दोपहर से। दीपा अपने कमरे में है और वो बहुत इरिटेट हो रही है। क्यों? क्योंकि संजय लेट है, हमेशा की तरह। दीपा एक रिसर्चर है, पीएचडी कर रही है और उसका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन संजय वो अपनी ही धुन में रहता है। दीपा सोच रही है, नहीं आना था तो टाइम क्यों दिया? घंटा भर हो गया है इंतजार करते हुए। आप समझ सकते हैं ना दीपा का फ्रस्ट्रेशन। वो पढ़ने की कोशिश करती है, पर हर छोटी आहट पर उसका दिल जोर से धड़कने लगता है कि शायद वो आ गया। ये गुस्सा भी बड़ा अजीब होता है, आधा गुस्सा होता है और आधा प्यार। तभी सीढ़ियों पर खटखट की आवाज आती है। वो आ गया। संजय दरवाजे पर खड़ा है, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान और हाथ में ढेर सारे रजनीगंधा के फूल। दीपा कोशिश करती है गुस्सा दिखाए, बात ना करे, लेकिन संजय वो तो संजय है। वो फूलों को टेबल पर पटकता है और पीछे से दीपा के कंधे दबाते हुए पूछता है, बहुत नाराज हो? संजय का तरीका ही ऐसा है। वो दीपा को मनाना जानता है। वो कहता है, यार दोस्तों ने पकड़ लिया था, बड़ी मुश्किल से छूट कर आया हूं। दीपा के मन में आता है कि कह दे, तुम्हें सबकी फिक्र है, बस मेरी नहीं। लेकिन वो संजय का पसीने से भरा चेहरा देखती है, उसकी मासूमियत देखती है तो पिघल जाती है। संजय फूल सजाता है, उसने नियम बना रखा है। हर चौथे दिन वो दीपा के लिए रजनीगंधा लाता है। इन फूलों की खुशबू दीपा के लिए संजय के होने का एहसास है। लेकिन इस रूटीन लाइफ में एक ट्विस्ट आने वाला है। दीपा संजय को बताती है उसकी दोस्त इरा का लेटर आया है, कलकत्ता से इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। दीपा डरी हुई है, लेकिन संजय वो खुशी से उछल पड़ता है। वो कहता है, दीपा अगर तुम्हें ये जॉब मिल गई तो मजा आ जाएगा। मैं भी अपना ट्रांसफर कलकत्ता करा लूंगा और वहां हम साथ रहेंगे। दीपा नोट करती है कि संजय कितना प्रैक्टिकल है, कितना खुश है, लेकिन दीपा के मन में एक डर है। डर इंटरव्यू का नहीं, डर है उस शहर का, कलकत्ता। क्योंकि कलकत्ता में सिर्फ जॉब नहीं है, कलकत्ता में वो है, निशित। संजय मजाक में कहता है, अरे वहां निशित भी तो है, कोई जान पहचान तो होगी। जैसे ही संजय निशित का नाम लेता है, दीपा भड़क जाती है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। दीपा संजय को यकीन दिलाती है कि वो निशित से नफरत करती है। आखिर निशित ने 3 साल पहले दीपा को बिना किसी वजह के छोड़ दिया था। एक झटके में सब खत्म। दीपा उस दुख को, उस अपमान को आज तक नहीं भूली है। वो संजय से कहती है, तुम्हारा और मेरा प्यार ही सच है संजय। निशित तो बस एक छलावा था, एक झूठ था, लेकिन क्या सच में? दीपा इंटरव्यू के लिए कलकत्ता निकल पड़ती है, अकेली। संजय साथ नहीं जा पाता। ट्रेन जब कलकत्ता स्टेशन पहुंचती है तो दीपा को घबराहट होती है। भीड़, बड़ा शहर और पुरानी यादें। दीपा अपनी फ्रेंड इरा के घर रुकती है। शाम को दोनों कॉफी हाउस जाते हैं और वहां वही होता है जिसका डर था। सामने निशित दिख जाता है। दीपा की सांसें अटक जाती हैं। निशित बदल गया है, बाल बढ़ा लिए हैं, दुबला हो गया है, रंग सांवला पड़ गया है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी गहरे दर्द में है। दीपा ने सोचा था कि अगर वो कभी निशित से मिलेगी तो वो उसे इग्नोर करेगी,
उससे नफरत दिखाएगी। लेकिन जब निशित उनकी टेबल पर आता है तो दीपा कुछ नहीं कर पाती, वो तो बस सुन्न हो जाती है। निशित अगले दिन आने का वादा करके चला जाता है। रात भर दीपा सोती नहीं है, पुराना जख्म हरा हो जाता है। वो सोचती है इसने मुझे धोखा दिया था, मैं इसे बता दूंगी कि मैं संजय से शादी करने वाली हूँ और मैं खुश हूँ। लेकिन जब अगले दिन सुबह निशित आता है तो कहानी पलट जाती है। निशित दीपा की जॉब के लिए जी जान लगा देता है। वो अपने ऑफिस से छुट्टी लेता है, सिफारिश लगाता है, दिन भर दीपा के साथ घूमता है ताकि उसका काम बन जाए। दीपा कंफ्यूजन में है, अगर ये मुझे छोड़ चुका है तो आज इतनी केयर क्यों कर रहा है। वो संजय के बारे में बताना चाहती है पर बता नहीं पाती। उसे लगता है अगर बता दिया तो निशित शायद मदद करना बंद कर दे या दूर हो जाए, और दीपा उसे दूर नहीं करना चाहती थी। दिन बीतते जाते हैं, दीपा का इंटरव्यू होता है और निशित के कारण उसका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाता है। एक शाम निशित दीपा को डिनर पर ले जाता है। दीपा ने नीले रंग की साड़ी पहनी है, निशित का फेवरेट रंग। वो शीशे में खुद को देखती है और सोचती है मैं किसके लिए सज रही हूँ, ये पागलपन नहीं तो क्या है। सीढ़ियों में निशित उसे देखता है और कहता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो। संजय ने 2.5 साल में कभी ये नहीं कहा। आज निशित के मुंह से सुनकर दीपा का मन पिघल जाता है। उसे लगता है वो इसी तारीफ के लिए बरसों से तरस रही थी। टैक्सी में दोनों खामोश हैं। हवा से दीपा की साड़ी का पल्लू निशित को छू रहा है। निशित उसे हटा नहीं रहा है। दीपा को लगता है उन दोनों के बीच जो कनेक्शन था वो आज भी जिंदा है। वो खुद को रोक नहीं पाती। उसे लगता है कि वो संजय को धोखा दे रही है, पर वो इस बहाव में बह जाना चाहती है। रेस्टोरेंट में भी वही खामोशी। दीपा निशित की आंखों में पढ़ने की कोशिश करती है। उसे लगता है निशित कहना चाहता है दीपा मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ। दीपा अपने मन में कहानी बना लेती है। उसे लगता है निशित आज भी उससे बेपनाह प्यार करता है, वो बस बोल नहीं पा रहा है। सबसे क्रूशल मोमेंट आता है जब वो लेक के किनारे बैठते हैं। पानी में लहरें उठ रही हैं, मौसम सुहाना है। निशित पूछता है अब तो तुम यहां आ जाओगी ना। दीपा कहती है हाँ। वो पूछता है फिर क्या इरादा है। दीपा चाहती तो कह सकती थी मैं संजय से शादी करूंगी, लेकिन वो नहीं कहती है। उसकी आंखें भर आती हैं। वो निशित को देखती है और उम्मीद करती है कि निशित कहे दीपा मेरे पास आ जाओ, हम फिर से शुरू करते हैं। दीपा को लगता है निशित का मौन सब कुछ कह रहा है। उसे लगता है निशित पछता रहा है। दीपा डिसाइड कर लेती है संजय सिर्फ एक सहारा था, निशित ही उसका सच्चा प्यार है। पहला प्यार ही सच्चा प्यार होता है। वापसी का दिन आ जाता है। दीपा स्टेशन पर खड़ी है। उसने निशित को मना किया था आने से, पर दिल ही दिल चाहती है कि वो आए, और वो आता है भागता हुआ, हांफता हुआ, बिल्कुल ट्रेन चलने के वक्त। ट्रेन स्टार्ट होती है। निशित ट्रेन के साथ कदम बढ़ाता है और धीरे से दीपा के हाथ पर अपना हाथ रख देता है। बस वो एक टच, उस स्पर्श ने दीपा को हिलाकर रख दिया। उसे लगा उस टच ने सारी बातें कह दी जो निशित जुबान से नहीं कह पाया। दीपा को लगा ये वादा है जिससे निशित कह रहा हो मैं इंतजार करूंगा। ट्रेन चलती जाती है। कलकत्ता पीछे छूट चुका है और दीपा फैसला कर चुकी है। वो बर्थ पर लेटी है और सोच रही है संजय मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ निशित की हूँ, वही मेरा पहला प्यार है और वही सच है। उसे लगता है संजय के साथ उसका रिश्ता सिर्फ सिंपैथी और ग्रेटिट्यूड का था, प्यार का नहीं। दीपा कानपुर वापस आती है। संजय शहर से बाहर गया है कुछ दिन के लिए। दीपा के लिए ये राहत की बात है। वो आते ही निशित को एक लंबा लेटर लिखती है। अपने दिल की सारी बातें लिख देती है कि वो सब समझ गई है, कि वो इंतजार करेगी। अब शुरू होता है इंतजार। 1 दिन,
2 दिन 4 दिन दीपा हर रोज डाकिये की राह देखती है। उसे पक्का यकीन है कि निशित का जवाब आएगा। प्यार से भरा हुआ वो बालकनी में खड़ी होती है जहां वो संजय का वेट किया करती थी। आज वो निशित के लेटर का वेट कर रही है। कमरा सूना है, फूलदान में फूल सूख गए हैं। तभी एक टेलीग्राम आता है। दीपा का दिल जोर से धड़कने लगता है। निशित ने भेजा होगा। वो खोलती है। टेलीग्राम इरा का है। जॉब मिल गई है, बधाई हो। दीपा खुश नहीं होती। उसे जॉब नहीं, निशित चाहिए। वो खुद को समझाती है शायद लेटर लिखने में टाइम लग रहा हो, वो आएगा जरूर। 5वां दिन आखिर निशित का लेटर आ ही गया। दीपा के हाथ कांप रहे हैं, उसकी धड़कनें तेज हैं। वो लिफाफा खोलती है। लेटर बहुत छोटा है। प्रिय दीपा, तुम ठीक से पहुंच गई जानकर खुशी हुई। तुम्हें जॉब मिलने का तार मिल गया होगा। मैंने इरा को फोन कर दिया था। इस सफलता के लिए मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारी मेहनत सफल हुई। शेष फिर शुभेच्छु निशित। बस सिर्फ इतना सा? कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल विशर। कहाँ गया वो प्यार? कहाँ गया वो लेक का साइलेंस? कहाँ गया वो स्टेशन वाला टच? दीपा की आंखों में अंधेरा छा जाता है। शेष फिर? अब क्या बचा है कहने को? दीपा को समझ आ जाता है वो सब दीपा के दिमाग का खेल था। निशित सिर्फ एक दोस्त की तरह मदद कर रहा था। वो मूव ऑन कर चुका है। दीपा ने उसके हर एक एक्शन, हर एक खामोशी को प्यार समझ लिया। वो बस एक भ्रम था, एक इल्यूजन। तभी दरवाजे पर आहट होती है। दीपा मुड़कर देखती है। दरवाजे पर संजय खड़ा है। चेहरे में वही पुरानी मुस्कान और हाथों में ढेर सारे रजनीगंधा के फूल। दीपा सुन खड़े रहती है। उसे विश्वास नहीं होता। संजय आगे बढ़ता है। दीपा के होश वापस आते हैं। वो दौड़कर संजय के गले लग जाती है और बुरी तरह रोने लगती है। संजय घबरा जाता है। क्या हुआ दीपा? जॉब नहीं मिली? अरे गोली मारो जॉब को। तुम इतनी परेशान क्यों हो? संजय को लगता है कि वो जॉब के लिए रो रही है। संजय को नहीं पता कि वो किस तूफान से गुजरी है। लेकिन दीपा कुछ नहीं बोलती। वो संजय को कस के पकड़ लेती है। रजनीगंधा की खुशबू उसकी सांसों में भर जाती है। संजय उसके माथे को चूमता है और उस पल, उस एक स्पर्श में दीपा को एहसास होता है वो लेक का किनारा, वो स्टेशन का हाथ पकड़ना, वो सब झूठ है। वो अतीत था जो मर चुका है। ये जो अभी है, ये फूलों की खुशबू, ये संजय की बाहें, ये घबराहट, ये अपनापन, यही सच है। दोस्तों, दीपा उस दिन समझ गई कि कभी कभी हम अपनी यादों को इतना हसीन बना लेते हैं कि हमें अपनी आज की सच्चाई फीकी लगने लगती है। हम साइलेंट साइंस ढूंढते हैं जहां कोई साइन होता ही नहीं। निशित एक याद था, एक नशा था, लेकिन संजय वो हकीकत है जो बिना किसी शर्त के उसके साथ खड़ा है। हम अक्सर पहले प्यार के पीछे भागते हुए सच्चे प्यार को इग्नोर कर देते हैं, पर अंत में सच वही है जो आपके पास है, जो आपको थामे हुए है। आपका इस कहानी के बारे में क्या ख्याल है? क्या दीपा गलत थी या इंसान का दिल ऐसा ही होता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपने सच को पहचानिए।